तो बच्चों अभी भी मैं आपको बता रहा था सर्वांगसम त्रिभुज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सर्वांगसम का एस ए एस शर्त वो क्या कहता है, पहले उसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। एस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध, जो शर्त मैं प्रूव करने जा रहा हूं, क्योंकि बाकी सब इसी के सहारे से होगा, इसलिए पहला ही आपका एस एस सर्वांग समता प्रतिबंध। दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम, दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे यदि पहले त्रिभुज के पहले त्रिभुज की दो भुजाएं, पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उन्हीं भुजाओं के उन्हीं भुजाओं के उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण के क्रमशः बराबर हों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग के सामने एक प्रतिबंध आ गया, एस ए एस सर्वांग समता प्रतिबंध है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग पहले तो दो त्रिभुज ले लेंगे, इस तरह से दो त्रिभुज ले लेंगे। इस त्रिभुज का नाम होगा ए बी सी डी ई एफ। अब चलेंगे हम लोग मुख्य प्रतिज्ञा। क्या चलेंगे बच्चों? मुख्य प्रतिज्ञा। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ए बी बराबर डी, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी और ए सी बराबर डी एफ साबित करना है। त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। देखिए रचना इसमें क्या किया मैंने बच्चों, रचना त्रिभुज डी ई एफ को उठाकर सीधे इसको यहां से उठा लिया ला के इस पर रख दिया। त्रिभुज डी एफ को उठाकर त्रिभुज डी एफ को उठाकर त्रिभुज एबीसी पर रखा गया इस प्रकार की शीर्ष ए
और शीर्ष डी संपाती हों। यानी ए को इस तरह से रखा गया कि डी और ए दोनों एक दूसरे से मिल जाएं, संपाती हों। तो यहाँ समझने की बात है बच्चों कि अगर ये शीर्ष को उठा के आप यहाँ रख दिए और ये भुजा बराबर है, तो ये उठ के कहां पहुंच जाएगा, बी के पास, और ये उठ के कहां पहुंच जाएगा, सी के पास। यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को अच्छी तरह से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। क्योंकि आपको पता है कि ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, ये शीर्ष उठ के यहां आ गया, ये भुजा बराबर ये भुजा है, तो ये उठ के कहा जाएगा बी पर, और एफ उठ के कहा चला जाएगा सी पर। इस तरह से त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज एबीसी दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। और मैंने बताया है कि अगर दो फिगर एक दूसरे को पूर्णतः कवर कर लें, पूर्णतः ढक लें, तो दोनों फिगर आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो इसी थ्योरी को मैं यहाँ प्रयोग करने जा रहा हूं। तो बच्चों इसका आप लोग अगर लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, और नहीं लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसके आगे अब लिखूंगा। थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाह रहा हूं बच्चों। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। तो मैं आगे आपको आगे बताता हूं। तो देखिए अब हम लोग चलेंगे इसके प्रमाण से। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में ए बी बराबर क्या है बच्चों, तो डी है। ए सी बराबर क्या है, तो डी एफ है। कोण ए बराबर क्या है, कोण डी है। और सबके आगे एक ही बात हम लोग लिख देंगे, दिया हुआ है। अतः यदि शीर्ष ए और शीर्ष डी संपाती होंगे, तो शीर्ष बी और शीर्ष ई तथा शीर्ष सी और शीर्ष एफ भी संपाती होंगे। अर्थात त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेंगे। पुनः हम जानते हैं कि
पुनः हम जानते हैं कि यदि पुनः हम जानते हैं कि यदि दो आकृतियां एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले तो दोनों आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, सर्वांगसम होती हैं। इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज DEF, बगल में क्या लिख दीजिएगा, प्रूव। चलिए एक बार आप समझ लीजिए बच्चों, बड़ा यही जड़ है, इसी से सब आगे प्रूव होगा। SSS, RHS, ASA, AAS सारा इसी से प्रूव होगा, इसलिए बढ़िया से समझिए। इस शीर्ष को उठा के आपने यहाँ रख दिया और ये कोण बराबर ये कोण है, तो स्वाभाविक है ये इस पर आ जाएगा और ये इस पर आ जाएगा। ये और ये दोनों बराबर थे, तो ये कहां पहुंच जाएगा, B के ऊपर। F कहां पहुंच जाएगा, E के ऊपर। यानी ये और ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूपेण ढक लेंगे, और जब एक दूसरे को पूर्ण रूपेण ढक लेंगे तो ये दोनों आकृतियां आपस में सर्वांगसम हो जाएंगी, क्योंकि वैसी दो आकृतियां जो पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेती है सर्वांगसम कहलाती है। यही सर्वांगसमता की परिभाषा भी है बच्चों। तो इस तरह से आपका SAS प्रूव हो गया, इसे आप अच्छी तरह से लिख लेंगे, ये पहला प्रमेय है और इसी से बाकी सब प्रूव होगा। इसे लिख करके अच्छी तरह से इसको सीख लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज ही मैं मिलूंगा, अगर हर बच्चे इसको लिख लेंगे, अगर मैं देख लूंगा कि 20 से ज्यादा बच्चे इसे लिख चुके हैं, तो मैं अगला थ्योरम जो SS है मैं आज ही भेज दूंगा, और अगर 20 से कम होगा तो मैं कल भेजूंगा। जय श्री कृष्ण बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लें अथवा लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो मैं इसको अब बंद कर देता हूं, फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं।